इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए इतने ज़्यादा परेशान हैं। आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ और 2-3 चीज़ें वो आपसे खुद क्वेश्चन करूँगी। आप जब आंसर दे रहे होंगे तो अपने आप वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो क्या आप लोग उसके लिए हार्डवर्क या कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ अपने तरीके से अपने स्तर पर कुछ मेहनत कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आ जाए? क्या आप जागरूक हो? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर नोटिफिकेशन लास्ट सितंबर या एंड सितंबर तक आ गया तो क्या आपकी प्रिपरेशन 1.5 महीने में या 30 दिन के अंदर अंदर आप इस लायक हो जाओगे कि आप पढ़ के एग्जाम क्लियर कर दो? लगभग लाखों महिलाएं या लाखों फीमेल एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को भरने वाली हैं। दोनों सवाल का जवाब शायद आपके पास नहीं है, बट मेरे पास है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग ये मत देखा करो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, हमेशा ये देखा करो कि मेरे पास क्या क्या है और मैं उसका कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ या सकती हूँ। मेरे पास अभी क्या है, अभी आप कहाँ पे हो ये देखो। आपके पास अभी 2 रास्ते हैं। अगर सच में 2025 के पहले या फिर मान के चलते हैं 2025 के मिड जून तक, ठीक है, 2025 का लगभग आधा साल जब हो जाएगा तब तक अगर उसके अंदर आपके पास आपको अगर एक सरकारी नौकरी चाहिए और महिला सुपरवाइज बहुत ही अच्छी मतलब ठीक ठाक जॉब है, ठीक है, और सम्मान के रूप में देखा जाता है, सम्मानपूर्वक इस महिला सुपरवाइजर को इसके अंदर लगभग 25 से 30 आंगनबाड़ियाँ आती हैं। तो अगर सच में जितने भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अगर सच में आपको ये इस एग्जाम को क्रैक करना है, पहली बात तो आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो बना के बोला था कि आप अपने जहाँ पे जो कोचिंग करता है वहाँ पे टीचर से जाके रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज़ कुछ ईमेल के थ्रू आप भी भेजो। और जितने भी बच्चे हैं, अगर बच्चे ही मतलब एक्टिव हो जाए, रोज़ ESP को, रोज़ कर्मचारी चयन आयोग को मेल्स जाएँ, ठीक है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डाक के थ्रू आप लेटर भेजो, तो शायद वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जो डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी जितनी भी कार्य प्रणाली है शायद वो थोड़ा सा लाइन में आ जाए, तो थोड़ा सा खुद जागरूक बनिए। दूसरी बात, अगर वो सोच भी रहे हैं कि एंड सितंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, तो फिर आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो, क्या आपकी प्रिपरेशन चल रही है? इसीलिए मैं हमेशा बोल रही हूँ, मतलब लगभग मैं 1 महीने से सुपरवाइजर पे वीडियो बना रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि आपको ध्यान ही नहीं देना है कि कब एग्जाम आया, बस एक क्वेश्चन का जवाब मेरा दे देना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मान के चलो, लेट करो, जैसे मैथ में पढ़ते हैं लेट करो, मान के चलो कि एग्जाम लास्ट सितंबर में एग्जाम डेट आ गई और आपका लगभग 15 या 20 नवंबर के पहले एग्जाम ले लिया जाए, तो आप कितने पानी में, क्या आप एग्जाम निकाल लोगे? यस और नो? प्लीज़ कमेंट, ठीक है, ताकि आपको रियलिटी पता चले। अगर जितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, जैसे जिन्होंने मेरा मेंटरशिप बैच भी लिया है, उसमें भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग ये सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कि ठीक है अभी डेट तो नहीं आई है, आ जाएगी तो पढ़ेंगे। तो आप कोई भी कोचिंग कर लो, कोई भी मेंटरशिप बैच ले लो, जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन में बांध के, मैं इस मेंटरशिप को क्यों लाई कि आपका एग्जाम कब हो डजेंट मैटर। इस 45 दिनों में आपको टारगेट दे के रिवीजन करवा के जो टफ टॉपिक है या जो जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है उसको मैं रटवा के आपको 45 दिन में परिपक्व बना दूँ, कच्चे चावल से पक्के चावल में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि फिर आपका जब भी एग्जाम हो, आपका मे बी नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाओ, आप एकदम रेडी हो, ठीक है, कि आप एकदम रेडी हो और आपका एग्जाम ले लिया जाए, आप सिलेक्ट हो जाओ। लेकिन उसके लिए भी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सीरियस हो। आप सेल्फ पढ़ सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे गाइडेंस की, ना किसी भी टीचर की गाइडेंस की, लेकिन आप डिसिप्लिन की ज़रूरत है आपको। आप 2-3 बुक्स लेके आओ। बुक्स के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ बुक्स बहुत अच्छी है, हर जगह बुक्स है। मैंने जो एग्जाम क्लियर किया है किसी भी बुक के सहारे मैंने नहीं क्लियर किया है कि सिर्फ मैं किसी बुक के सहारे क्लियर की, या फिर मैंने ना ही कोई ऑनलाइन कोचिंग, ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग, और ना सिर्फ ये एग्जाम, मैंने कई ऐसे सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं सेल्फ स्टडी करके। बहुत सारी मैंने गलतियों से अपने सीखा है, अपनी ही गलतियों से मैंने सीखा है, और वो गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि कई एग्जाम्स में कभी ऐसा भी हो जाता था कि मैं नोटिफिकेशन का वेट करती थी, तो फिर 1-2 क्वेश्चन से या पॉइंट से मैं बाहर हो जाती थी, तो कभी ऐसा होता था कि मैं फिजिकल में नहीं हो पाती थी। तो आपको हर तरीके से सोचना है। फीमेल सुपरवाइजर के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, मतलब बेस्ट बात ये है कि आपको 1 डे 1 फेज एग्जाम है, एक बार एग्जाम दो, मस्त नंबर लाओ और ख़त्म बात। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर आपका सिलेक्शन। जो PDF लिस्ट में नाम जिस दिन आएगा तो आपकी समझो लाइफ चेंज। पर ऐसे जॉब नहीं मिलेगी कि आप सिर्फ बैठ के वेट कर रहे हो एग्जाम डेट आ जाए, या फिर मुझे कोई ऐसा आके बोल दे कि पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, आपको खुद से अंदर से फील होना चाहिए कि मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम डेट भी आएगी, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी लोग पढ़ना शुरू करेंगे और मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। फॉर्म जिस दिन लोग फॉर्म भरेंगे और स्टार्ट करेंगे पढ़ना, मैं फॉर्म भरूँगी और मैं फुल कॉन्फिडेंट रहूँगी कि मेरा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। तो अगर आप इस डिसिप्लिन वे में पढ़ेंगे, तो मैं बोल रही हूँ आपको कि आपका एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी बुक लेके आओ, आपके पास महावीर है, विनर्स पब्लिकेशन की बुक है, दीप्ति एकेडमी की बुक है, कोई भी एक बुक थ्योरी की लेके आओ, एक PYQ की लेके आओ। जितने लोगों का ये कमेंट आता है कि क्या एक बुक सफिशिएंट है, मैं उनसे क्रॉस में रिप्लाई करूँगी या फिर क्वेश्चन करूँगी कि क्या इस एक बुक को आपने 100% पढ़ लिया है, एक बार पढ़ के कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लिया है, यस और नो? प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ कमेंट। नहीं ना, मुझे पता है, तो यार बच्चों जैसी हरकतें क्यों करनी है? आपका ग्रेजुएशन हो गया होगा, आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग ग्रेजुएशन करके ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन
कर रहे होंगे, तो फिर बच्चों या ऐसे सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो, सिली क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो कि क्या इतनी सफिशिएंट है? पहले उसको तो कंप्लीट करो। हाँ, जो लोग एक बुक को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ के और उनका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करके वो इतने कॉन्फिडेंट है कि इस बुक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं गलत नहीं करूँगी, फिर आप दूसरे बुक के बारे में मुझसे आके पूछे, किसी से जाके पूछो, तो मैं एग्री करती हूँ कि ठीक है भाई, इसने अच्छे से एक बुक को पढ़ लिया, उसको लग रहा है कि कंटेंट अपना और बढ़ाना है। लेकिन आप लोग सिर्फ बुक ला के रखते हो, फिर पूछते हो कि क्या इस बुक को पढ़ने से हो जाएगा सिलेक्शन, तो डेफिनेटली नहीं होगा ना। बुक्स चाहे मैं 5 ला के रखूँ, 6 ला के रखूँ, किसी ने 1 ला के रखा है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका होगा, मेरा नहीं होगा। शायद मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये कड़वी बातें बोलना जरूरी होता है। एक तो आप लोग एक्टिव नहीं होते, आप लोग लेटर नहीं लिख सकते, आप लोग मेल नहीं कर सकते, फिर आपको ESB को दोष भी देना है। जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको जब तक पुश नहीं किया जाएगा वो नहीं लाएंगे, तो सरकार उनको पुश करती है कि भाई अब वैकेंसी लाना है, इलेक्शंस आने वाले हैं, या तो आप बच्चे एक्टिव करो, एक्टिव होकर कुछ ऐसा करो कि हाँ उनको लाना पड़े, मजबूरी हो जाए, एटलीस्ट वो डेट तो कंफर्म कर दें। और अचानक से जितने लोग ये सोच रहे हैं कि जब तक डेट ना आए अच्छी बात है, मैं बता दूं आपको, ESB एक विभाग है, एक ऐसा एग्ज़ाम लेने वाला विभाग है कि जैसे ही इन्होंने एग्ज़ाम मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप डेट आई, सीधे के सीधे मैं बोली 30 से आपको 40 दिन से ज़्यादा आपको शायद टाइम लगे, बहुत ज़्यादा हुआ 45 दिन। इसीलिए मैंने ये पूरा मेंटरशिप 45 दिन का मैं ला के कि आपको मैं पढ़वा भी दूँ, आपका मैं रिवीजन भी करवा दूँ, आपको मैं सिखा दूँ कैसे PYQs को सॉल्व करना है, PYQs का यूज क्या है, कैसे आपको रिवीजन करना है, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो आप कहाँ पे स्कोर ज़्यादा कर सकते हो, कहाँ पे कम कर सकते हो, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो मैं वहाँ पे पढ़ा दूँ आपको। 45 दिन में मैं आपको इतना रेडी कर दूँ कि बस एग्जाम आए और आप बैठ सको वहाँ पे और एग्जाम क्लियर कर सको। अगर किसी को मेंटरशिप बैच भी लेना है मेरा, तो स्टडी विद प्राची पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी 3 दिन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी हैं तो जो शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि कहाँ हमको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ नहीं ध्यान देना है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी वगैरह सारी मैंने टाइम टेबल बता दिया है, मैंने स्ट्रैटेजी बता दी किस तरीके से आप खिचड़ी ना बने, आपके जो सिलेबस है वो खिचड़ी ना बने, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, आपके पास बुक्स है, आपके पास नोट्स है, आपके पास टाइम है। आपको खुश नसीब हो कि आपको पढ़ने का मौका दिया है आपके माँ बाप ने या फिर ऊपर वाले ने। बहुत सारे लोग तो पढ़ने का मौका ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने इस टाइम को जो आपको मिला है उसका यूटिलाइज करना सीखिए। आपको एक दिन ऐसा आएगा, यकीन मानिए अगर ऐसी कल करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फॉर्म फिलअप डेट आ जाएगी, एग्जाम डेट आ जाएगी, जब 30 दिन बचेंगे तो लगेगा अब क्या करूँ, हाय तौबा अब क्या करूँ, कोई स्ट्रैटेजी बता दे 30 दिन वाली, और 30 दिन वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती है, इसलिए अभी से पढ़ो। मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लगे और अगर ठीक लगी हैं थोड़ी सी भी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपकी तैयारी हो गई है कि एग्जाम डेट आए और आप बैठो और एग्जाम क्लियर कर लो। अगर हाँ तो समझ जाओ कि आगे क्या करना है और अगर नहीं तो भी आप ही समझोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।